हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स पढ़ ले चैनल। आज हम पूरा जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट पूरा, ठीक है, पूरा एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा मैं, और थोड़ा बहुत ये फर्स्ट पेज थोड़ा गंदा है, बाकी सारे पेज क्लियरिटी मिलेंगे। नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना मेरी ईमेल आईडी में कमेंट में डाल दूंगा, आप उसमें मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है और वो कहाँ से आता है, ये हमारा पहला टॉपिक है। डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया विच कम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जूरिस एंड प्रूडेंशिया। क्या मतलब हुआ, जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से आया है, जो कि था जूरिस्प्रूडेंशिया। ये दो वर्ड का मिलके बना है, जूरिस और प्रूडेंशिया का। जूरिस का मतलब होता है हमारा लॉ या फिर लीगल, ठीक है, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है हमारा नॉलेज या फिर स्किल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब पूरा क्या हुआ, जूरिस का मतलब पता चल गया हमें क्या होता है, लीगल, और प्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज या फिर स्किल्स। और तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ विच कवर्स द होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। ये सारी लीगल जितने भी प्रिंसिपल्स है लॉ के, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है लॉ के अंदर, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन को जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ऐसा मान के चलो, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक तरीके का ग्रामर है, ABCD है लॉ की। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस को और क्या कह सकते हैं हम, नॉलेज ऑफ लॉ भी कहते हैं, और ग्रामर और स्किल्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। अब हमारी डेफिनेशन आती है जो डिफरेंट हमारे ऑथर्स ने, डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस ने, जूरिस्ट ने दी है। फर्स्ट जूरिस्ट है हमारे ऑस्टन जी क्या कहते हैं कि जो फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की, मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा पॉजिटिव लॉ है, उसकी फिलॉसफी है, ऐसा ऑस्टन कहते हैं। इन्होंने दो हिस्से में बांटा है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और पर्टिकुलर क्या कहता है, साइंस ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, हॉलैंड आते हैं उसके बाद। हॉलैंड क्या बताते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, मतलब वो एक तरीके की साइंस है, पॉजिटिव लॉ के साथ साथ वो एक तरीके की साइंस है, ऐसा हमारा जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस हॉलैंड जो थे वो इस चीज़ में फेल हो गए थे, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं पता था फॉर्मल साइंस का, उस चीज़ में वो फेल हो गए थे, फेल ड्यू टू नॉन नॉलेज ऑफ फॉर्मल साइंस। जो हॉलैंड थे उनको खुद को मीनिंग नहीं पता था कि जो उन्होंने फॉर्मल साइंस और पॉजिटिव लॉ कहा है अपनी डेफिनेशन में, तो फॉर्मल साइंस का मतलब क्या है उन्हें खुद नहीं पता था, इसलिए वो थ्योरी भी फेल हो गई थी। उसके बाद आते हैं सर सेलमन बताते हैं, इन्होंने भी दो कैटेगराइज करा था, जनरल सेंस में और स्पेसिफिक सेंस में। जनरल सेंस में वो बताते थे इट इज़ द डिफाइंड एज साइंस ऑफ सिविल लॉ, ये भी सिविल लॉ की साइंस को बताते थे। और स्पेसिफिक सेंस में बताते थे जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, मतलब जो सिविल लॉ की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसकी साइंस जूरिस्प्रूडेंस होती है। तो ये सब तो ऊपर वाली जितनी भी ये सारी डेफिनेशंस थी, ये ज़्यादातर मान्य नहीं होती हमारे जूरिस्प्रूडेंस में, बट सबसे ज़्यादा जो फॉलो की जाती है डेफिनेशन वो थी कीटन की, सर कीटन। ये डेफिनेशन आप याद भी कर लोगे और पेपर में सिर्फ ये भी लिखा होगे तो भी बहुत है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब ये थोड़ा इंग्लिश का खेला कर रखा है, इसलिए मैंने इसको और सिंपल वे में लिख दिया। जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। मतलब जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो स्टडी है, किसकी स्टडी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स की, प्रिंसिपल्स की, लॉ के, मतलब लॉ के जितने भी प्रिंसिपल्स है उनको स्टडी करना, उसे सिस्टमेटिक अरेंज करना, उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं।
ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन डेफिनेशन थी जो कि पेपर में भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। अगर आप कॉलेज पेपर दे रहे हो, क्लैट का, जुडिशरी का, किसी का भी दे रहे हो, तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। अब अगले बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। इट इज़ नाइदर अ प्रोसीजरल सब्जेक्ट नॉर अ सब्सट्रैक्टिव सब्जेक्ट। मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा ना कि प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं पढ़ने इसमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमें बस बेसिकली डेफिनेशंस और बेसिक मीनिंग पढ़ना है कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। आगे देखते हैं। इट इज़ अ मेन स्ट्रीम ऑफ होल लॉ। मतलब सारे लॉ का एक स्ट्रीम बनाएं, एक कंक्लूजन बनाएं, तो उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिफरेंट लॉ ओरिजिनेट। मतलब जूरिस्प्रूडेंस के ही हेल्प से हम लॉ को बनाते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या हो गया, हमारा एक बेसिक टर्म होगी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्रामर ऑफ लॉ, तो जूरिस्प्रूडेंस हमारी ग्रामर है जो कि हमें हेल्प करती है लॉ बनाने की। इट इज़ अ नॉन कोडिफाइड लॉ। नॉन कोडिफाइड मतलब लॉ ऐसा लॉ है जो कि कहीं भी रिटन नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस हमारा ऐसा लॉ है जो कहीं भी रिटन नहीं है। जैसे कि आईपीसी, सीपीआरसी, ये सब हमारे बहुत सारे कोड्स है, ये सब लिखे हुए हैं कानून में, पर जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा नॉन रिटन कोड्स है, मतलब वो कोई भी लिखा नहीं है। अब देखो, कहीं भी लिखा नहीं है तो कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब तो इतना ही है, या जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इतनी ही चीज़ें आती है, ऐसा कुछ लिमिटेशन से है नहीं। तो जूरिस्प्रूडेंस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हो कि अगर वो नॉन कोडिफाइड है तो वो कैसा होगा, वाइडर होगा। वाइडर मतलब चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस इज बीइंग एन एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट हैज़ नो लिमिटेशंस ओवर देयर ग्रोथ। मतलब जूरिस्प्रूडेंस की कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी ग्रोथ के ऊपर, वो आराम से ग्रोथ कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने स्कोप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक चल रहा है, अभी कुछ भी एडवांस टॉपिक नहीं है, अभी स्कोप्स पढ़ेंगे बस। स्कोप्स क्या बताते हैं, देखो अभी मैंने बताया नॉन कॉडिफाइड लॉ है, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, कोई भी लिमिटेशन मतलब बाउंडेड नहीं है जूरिस्प्रूडेंस हमारा। तो पहला पॉइंट स्कोप में आ गया, तो स्कोप जो है वो वाइडर है, मतलब कुछ भी लिमिट नहीं है उसके ऊपर। इट हैज़ नो लिमिट स्कोप वी स्टडी इन द लॉ। मतलब जूरिस्प्रूडेंस की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। द स्कोप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जस्टिस P.B. Mukherjee observed that jurisprudence is both intellectual and idealistic, abstractive as well as behavioral subject. Study of man in society। मतलब अब ये definitions important हैं, इसको अपने notes में लिख लेना। जो jurisprudence है वो हमारा P.B. मुखर्जी ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो jurisprudence है हमारा वो एक इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक सब्जेक्ट है। इंटेलेक्चुअल मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना, याद करना, पढ़ना बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और आइडियलिस्टिक है, मतलब अलग अलग आइडल्स ने, अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डिफ़ाइन कर रखा है इसे। और जूरिस्प्रूडेंस और क्या बताता है कि ये स्टडी है किस चीज़ की, मैन इन द सोसाइटी। हम ये मैन इन द सोसाइटी आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो आएंगे, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इट इंक्लूड पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल आइडिया। मतलब जूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन से आइडियाज़ आते हैं। इट कवर द स्टडी ऑफ मैन इन द रियल सोसाइटी रिलेशन टू द सोसाइटी। मतलब जो आदमी हैं, जो ह्यूमंस है, उनका सोसाइटी के रिलेटिव में क्या रिलेशन है, उसको लेके जूरिस्प्रूडेंस बात करता है। तो ये तो हमारा हो गया ऊपर का नेचर, स्कोप्स, डेफिनेशंस, अलग अलग ऑथर ने क्या क्या मीनिंग बताए थे, वो सब हमने पढ़ लिए। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस की हमें ज़रूरत ही क्या है। जूरिस्प्रूडेंस जो है अगर उसको हम कानून में फॉलो ना करें या फिर हम पढ़े ही ना, तो क्या
क्यों पढ़ रहे हैं हम उसे, क्यों बेसिकली पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. Jurisprudence help the judges, lawyers in ascertain the true meaning of law passed by the legislature by providing the rules of interpretation. मतलब क्या हुआ, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करता है जजेस को, लॉयर्स को असली मतलब लॉ का जानने के लिए. मान लो कोई लॉयर है बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, तो लॉ के बारे में जूरिस्प्रूडेंस उसे हेल्प करता है, बताता है. अब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किसने पास किया था, लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या होता है, पढ़ रखा है आपने पहले वाले सब्जेक्टों में. जो हमारी लो होती है लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये मिलके एक लॉ को, कानून को पास करती है, तो वही हमारा लेजिस्लेचर कहलाता है. बाय प्रोवाइडिंग फुल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होगा कि चलता कैसे है हमारा जूरिस्प्रूडेंस, काम कैसे करता है, वो क्या मतलब बताता है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. आगे देखते हैं. द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हेल्प इन रैशनलाइज द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट एंड प्रिपेयर देम फॉर अपरिफ्ट सिविल लाइफ. मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, जजेस को कि वो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करें, अपनी लाइफ को बढ़ाए. कैसे बढ़ाए, वो अपनी नॉलेज को ग्रैब करेंगे जिससे उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो उनकी लाइफ भी अपलिफ्ट होती है. इट मे ऑल्सो हेल्पफुल फॉर लेजिस्लेचर हु मेक्स क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. अब देखो हमने पढ़ा था जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, ग्रामर है. क्या है वो, ग्रामर है. अब ये सोचो आप, बिना ग्रामर के क्या कोई चीज़ पढ़ सकते हैं हम. जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते थे, हिंदी ग्रामर पढ़ते थे, वैसे ही लॉ की ग्रामर है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है. तो बिना ग्रामर के लॉ मेकिंग क्या हो सकती है, नहीं हो सकती. तो लेजिस्लेचर को भी हेल्प करता है जूरिस्प्रूडेंस लॉ मेकिंग करने में, ठीक है. इट प्रोवाइड द इंटरप्रिटेटिंग द लॉ, वही चीज़ बता रहा है दोबारा, लॉ मेकिंग में हेल्प करता है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोशोलॉजिस्ट एंड ऑन मोरल बेनिफिशियल्स. जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लॉयर्स टू ब्रिंग द थ्योरीज इन द लाइफ इनटू फोकस. मतलब अपनी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि वो जो भी थ्योरीज़ है वो अपनी लाइफ में उसे यूज़ कर सके, उसे फोकस मिला सके, ठीक है. अब ये तो कुछ इम्पोर्टेंस थे. अब जो मेन इम्पोर्टेंस है, जूरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी है, वो इन दो वर्ड्स में मैंने डिटेल डिफाइन करा है ऊपर का पूरा. द नॉलेज ऑफ लॉ इज़ असेंशियल फॉर मेकिंग ऑफ लॉ एज जूरिस्प्रूडेंस was important for law making as it was grammar of law. अब क्या मतलब है इसका, मैंने भी बताया आपको कि जो लॉ है उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब क्या आप सोचो, अगर आपको लॉ की नॉलेज ही नहीं है तो क्या आप लॉ बना सकते हो, नहीं बना सकते. तो नॉलेज ऑफ लॉ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें जूरिस्प्रूडेंस में बताई जाती है, और वो हेल्प करेगा हमें लॉ मेकिंग करने में, ठीक है. अ जूरिस्प्रूडेंस वॉज एन आई एंड अ ग्रामर ऑफ लॉ एज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा आँख और ग्रामर है. मतलब जो ऐसा मान के चलो कि जूरिस्प्रूडेंस हमारा एक इंग्लिश ग्रामर की तरह लॉ ग्रामर है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिससे हम लॉ बना सके, और ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी बताता है. मतलब लॉ के अंदर क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में भी ये जूरिस्प्रूडेंस हमें डिफ़ाइन करता है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने किसी भी दोस्त को जो कि कॉलेज प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, जुडिशरी की प्रैक्टिस कर रहा है, क्लैट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको आप भेज सकते हो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. और ये आगे नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल आपको मिलेगा सेकंड वीडियो में. आप कमेंट कर देना सेकंड वीडियो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.